मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 2 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:26 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट है ना वो देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है इस लेवल के आसपास 43,000 के PSY पे ओपन हुआ मार्केट और ओपन होके PSY से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया है। ठीक है, एक्यूरेट था यहाँ पे PSY से जहाँ से सपोर्ट लिया ना मार्केट ने, ये एक एक्यूरेट लॉजिक था और यहाँ पे एक जेन्युइन लॉजिक था कि यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, बट आज थोड़ा सा नेटवर्क के इशू की वजह से लेट हुआ है और क्या हुआ था ना कि ड्राइव भी फुल हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग वगैरह चल नहीं पा रही थी। ये जो ड्राइव है ना ये फुल हो गई थी सी वाली, तो इसमें रिकॉर्डिंग चल नहीं पा रही थी, उसको मैंने उसको खाली किया। ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे 43,000 का जो लेवल है इसको सपोर्ट लेके क्लियर कट टू कट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को पहले हम लोग 25 पे मैच करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि क्या मैं कर रहा हूँ। चार्ट पे आया, मैं सिस्टम पे बैठा, मैंने सबसे पहले मैं PSY को ढूंढता हूँ ताकि मुझे क्या डायरेक्शन मिले कि मार्केट किधर जा रहा है। PSY मेरे को दिखा यहाँ पे 43,000 का, नीचे वाले लेवल को ही मैं एक्यूरेट मिला दूंगा 75 तक। ठीक है, ये हो गया PSY का लेवल। अब अगर मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये 43,000 था, अब इसके ऊपर वाला PSY कहाँ होगा, ये 43,500। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया। अब ये एक PSY है और ये एक PSY, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके एक यहाँ लेते आते हैं और एक वहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों PSY हो गए हम लोग के। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर 3 मिनट्स के हिसाब से देखें तो क्या कोई ट्रेड प्लान बन रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो एक ट्रेड बन रहा था। अगर आप लोग फिबोनाची का लेवल निकालेंगे ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिए 0.618 से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, प्लस यहाँ पे एडवांस PSY सेटअप बन रहा था AD। ठीक है, एडवांस, ठीक है, एडवांस PSY ये सेटअप था पूरा का पूरा यहाँ पे। तो यहाँ से ना जो ट्रेड बनता वो काफ़ी लॉजिकल ट्रेड बनता कि इस PSY से हम लोग बाई कर लेते, इस PSY के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि यहाँ पे 2 सपोर्ट होते हैं हम लोग के स्टॉप लॉस के बीच में। अगर मार्केट को स्टॉप लॉस हिट करना होता तो यहाँ पे एक हम लोग को फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया मिलता। ठीक है, जो कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट देके ऊपर भेजता, एक PSY लेवल मिलता। तो इन दोनों को लेवल को देखते हुए हम लोग यहाँ से एक एंट्री क्रिएट कर सकते थे। टारगेट हम लोग का हो जाता 1:1 का, और या फिर इस वाले लेवल का और इस वाले लेवल का, जो ये 0.618 है, इसके बीच का जो लेवल है। ठीक है, हाफ, इन दोनों का हाफ कर देंगे तो हाफ वाला एरिया लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये हम लोग का टारगेट हो जाता कि हम लोग यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी इजीली हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। दूसरी चीज़ अब हम लोग ये देखें कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी भी देखिए गैप क्रिएट करके गया है ना, एक क्लियर कट टू कट दिख रहा है हम लोगों को कि गैप क्रिएट किया है मार्केट ने आज के दिन में। एक बड़ा सा गैप क्रिएट किया है, छोटा मोटा गैप नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम लोग शॉर्ट कर पाएँ, क्योंकि ये ही टाइम होता है ना कि इसी टाइम में देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि बिग फॉल रैली को कैसे कैच करें। तो इन्हीं सब टाइम्स में ना मार्केट में एक बड़ी सी रैली आती है, क्योंकि यहाँ तक उसका गैप पेंडिंग है। तो हो सकता हो कि वो इतना फॉल करे कि एटलीस्ट अपने इस गैप को तो फिल करे मार्केट। अगर यहाँ से मान लीजिए फॉल करे, जैसे कि 43,200 पे है अभी मार्केट, ठीक है, यहाँ से फॉल करे तो 43,750 तक आना पड़ेगा लगभग। अगर इसको मोटा मोटी बात कहूँ तो 450 पॉइंट मार्केट को गिरना पड़ेगा अपने इस लेवल तक आने के लिए, गैप को फिल करने के लिए। तो हम लोग एक टॉप को अगर पकड़ लेते हैं तो हम लोग 450 पॉइंट की रैली तो नहीं, बट हम लोग का अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, बट अगर कोई होल्ड करे, कम क्वांटिटी लेके अगर कोई होल्ड करे, ट्रेल करे अपने प्रॉफिट को, तो वो पूरी की पूरी रैली कंटिन्यू कर सकता है। बट ये रैली आएगी ही नहीं, आएगी कि नहीं आएगी इसका तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम मार्केट डाउन ही जाएगा। ठीक है, बट हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप क्रिएट किया है तो गैप फिलिंग के लिए थोड़ा सा तो नीचे आएगा, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे BTST किया होगा, ठीक है, उन्होंने अपने BTST को यहाँ पे किया, उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक आई नहीं है, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया हुआ है अभी तक। जब वो लोग प्रॉफिट्स बुक करेंगे ना तो थोड़ा सा तो मार्केट डाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या करें हम लोग ने यहाँ पे कि हम लोग इस लेवल से, ठीक है, एक शॉर्ट साइड का पोजीशन ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे कोई एक सेटअप बनने का वेट करेंगे। ठीक है, कुछ अभी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए चीज़ें समझिए आप लोग ये कैसे ट्रेड हो रहा है। हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, क्या शॉर्ट करेंगे तो मान लीजिए शॉर्ट तो करने को कहीं भी कर सकते हैं, क्या करना है, एक ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है,
बट मान लीजिए यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इस स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक कहीं लॉजिक होना चाहिए ना कि मार्केट अगर अपोजिट में जाने लगे, मतलब मार्केट और ऊपर जाने लगे, तो हम लोग को निकलना कहाँ पे है, एक सेफ प्लेस कहाँ पे है, ठीक है। तो वो सेफ प्लेस अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। एक ही चीज़ दिख रही है, वो अभी ये छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो मार्केट को रेजिस्टेंस दे सकती है यहाँ से। बट क्या ये, आप ही बताइए, क्या ये जेन्युइन ट्रेंड लाइन होगी? 150 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। अगर थोड़ा साइडवेज करके यहाँ पे जाए मार्केट तो और ऊपर हो जाएगा, 250 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है। तो अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं जब तक कोई सेटअप ना बने। बट हाँ, बाइंग के लिए हम लोग के पास अभी भी सेटअप है। बाइंग के लिए क्या सेटअप है, यहाँ से हाँ मार्केट गया, इस PSY को सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक अगर थोड़ा सा डाउन आएगा, थोड़ा सा ही बस डाउन है, तो हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची फट से नापेंगे और यहाँ पे अपने लेवल्स को निकाल लेंगे कि 0.38, 0.5 और 0.618 का लेवल आएगा, ठीक है, बाइंग के लिए। फिर से हम लोग को मिल जाएगा। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ना अभी तक कोई भी बाइंग का भी सेटअप नहीं बना हुआ है, ना ही सेलिंग का सेटअप बना हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये उतनी कारगर ट्रेंड लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब है अंधाधुन हम लोग रिस्क लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन होती, देखिए कितना नीचे जा चुका है मार्केट, इतना नीचे आने के बाद से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बस ये ही एक अनुमान है कि यहाँ से जहाँ से ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हुई है उसके सेकंड वाले वेव से मार्केट काफ़ी गिरा है, तो हो सकता हो कि यहाँ से थोड़ा सा तो 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे ही दे, ठीक है। तो बस यही एक लॉजिक बैठ रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। दूसरा अगर चीज़ हम लोग देखें तो क्या FIB का ये कोई एक्सटेंडेड एरिया आ रहा है कि नहीं, FIB रिट्रेसमेंट का एक्सटेंडेड एरिया। तो इसके लिए पहले हम लोग को रिसेंट स्विंग देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिसेंट स्विंग है क्या इस लेवल पे, देखिए इधर कहीं एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, ठीक है, एक ये स्विंग। स्विंग बैटर यही लग रहा है, एक यहाँ से और एक ये वाला, ठीक है, यही एक बैटर स्विंग है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इस स्विंग से प्रॉपर लेवल्स निकल पा रहे हैं कि नहीं। अब आपको आइडिया लगा कि यहाँ पे देखिए लेवल्स तो निकल रहे हैं इस स्विंग से भी। इस स्विंग को हम लोगों ने लिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2.6 को मार्केट क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है, बट स्टिल 3.1 पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब 3.1 पे स्ट्रगल कर रहा है मार्केट 3.6 को टच करने के लिए। तो अगर 3.6 से थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक FIB का लेवल है, FIB रिट्रेसमेंट का लेवल है। यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस हम लोग का इस लेवल के ऊपर आएगा, इस लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। बट स्टिल तभी ट्रेडर्स जब ये लेवल के नीचे आ जाए, इस जो ये लेवल है ना इसके नीचे आ जाए मार्केट ना, तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ना तो हम लोग को वही बात होगी, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, अब मार्केट को नीचे जाने के लिए इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, तो एक बैरियर आ जाएगा हम लोग के टारगेट के बीच में। तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई बैरियर आए, हम लोग चाहते हैं कि स्टॉप लॉस के बीच में बैरियर आए, तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा इसे। अगर ये नीचे आ जाएगा ना तो ये स्टॉप लॉस के बीच में हो जाएगा, हम लोग का स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा और ये एंट्री रहेगी, तो उसके बीच में ये बैरियर का काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर यहाँ तक का वेट करेंगे, यहाँ तक जाने दीजिए मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे तो जाके गिरेगा, ठीक है। चलिए आ भी गया मार्केट यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं। 43,240 चल रहा है ना, तो 43,300 का पुट और 400 का पुट, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, 43,300 और 400 का पुट ऑप्शन, ठीक है। कितना सिंपल सा एनालिसिस है और कितनी सटीक चीज़ें हम लोग बस ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ये चीज़ देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट और ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। मान लेंगे कि हाँ हम लोग गलत थे, थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, इस लेवल का। अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्लानिंग तो था यहाँ से, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने का, बट क्लियर कट टू कट दिख रहा है पहले ही हम लोगों की ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, तो ऐसे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे यहाँ से, सॉरी सेलिंग नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। पुट का बाई नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से। थोड़ा सा वेट करते हैं, इस लेवल के नीचे आने दीजिए, फिर उसके बाद से ऑर्डर प्लेस करेंगे।
अगर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना कि यहाँ से हम लोग एक्सटेंडेड एरिया ना लेके अब, क्योंकि इसके ऊपर भी जा चुका है इस बड़े वाले स्विंग के, तो इस बड़े वाले स्विंग का भी अगर एक्सटेंडेड एरिया ले हम लोग तो उसका कोई लेवल आ रहा है क्या, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए यस, ये देखिए 1.3 का एरिया आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1.3 का एरिया, 1.309 का एरिया आ रहा है इस लेवल पे। तो इस लेवल से क्या कर सकता है मार्केट, एक डेफिनेटली रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। बट स्टिल इसीलिए ना मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बस इस लेवल से नीचे आए, क्योंकि ये जो पिन निकला हुआ है ना, अगर ये पिन आपको समझ में आ रहा होगा तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। देखिए नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पुट साइड की, बिकॉज इसके नीचे आ रहा है मार्केट, मैं पोजीशन को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट कर दिया है। करेंटली हम लोग का 4000 के आसपास लॉस चल रहा है, ठीक है। जस्ट अभी हम लोगों ने इस लेवल से शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, तो हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा। बट स्टिल ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि अभी भी ये यहाँ पे दो सपोर्ट है मार्केट के पास, एक 3.6 का है, एक 1.309 का है, क्योंकि इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग आई नहीं है। अगर क्लोजिंग आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये लेवल ब्रेक हो चुका है, अब मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लोज किया कैंडल ने ना, सेकेंड वाली कैंडल ने, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है, ये हम लोग कह सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का होगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया है ना, तो स्टॉप लॉस जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला जो एवरेज हुआ है वो 336 का हुआ है, ठीक है, इंटू 885 क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 2,97,000 का कैपिटल डेप्लॉय। इट मीन्स 29,000 का हम लोग का इसमें मार्जिन हो जाएगा 10% का। तो 10% इसमें अगर हम लोग का प्रॉफिट की बात करें तो 29,000 होगा। बाकी दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो वो हुआ है 285 पे, तो 285 इंटू 900, ठीक है, ये हो जाएगा 25,000 का 10% ऑलमोस्ट, तो 25 प्लस 29, ठीक है, ये 54 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो 5,40,000 रुपये का यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ है, और अगर 54,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट निकलता है तो फिर हम लोग इस पोजीशन से निकल जाएंगे, बिकॉज वो 10% हम लोग का हो जाएगा। तो अगर उस लेवल तक मार्केट आता है तो अगर मान लीजिए यहाँ से अभी भी सपोर्ट ले ले रहे तो 54,000 का लॉस ही बुक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सो अभी वेट करेंगे, देखते हैं इसके नीचे बस क्लोजिंग दे दे एक बार मार्केट, फिर हम लोग को तो प्रॉपर हाँ हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 मिनट्स पे भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ पे भी आके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है इस वाले ट्रेंड लाइन से, जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन मॉर्निंग में किया हुआ था, ठीक है। तो अगर ये प्रॉफिट देगा, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो वो इसी की देन होगी, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट दे देगा मार्केट तो फिर इसका सपोर्ट की वजह से, ठीक है। बट जहाँ तक लग रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी देखिए 1.5% 1.25% उठ चुका है मार्केट, ठीक है, 1.28 के आसपास, तो पॉसिबिलिटी अब नहीं है कि इतना ऊपर और जाए, बहुत जाएगा मार्केट ना तो ½ % और ऊपर चला जाए। ½ % की बात करें तो लगभग यहाँ तक, मतलब इस PSY को मैक्सिमम मार्केट टच कर देगा, उसके बाद तो मार्केट को गिरना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कितना मार्केट उठेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, हम लोग का प्रॉफिट भी चल रहा है 12-13 हज़ार के आसपास, बट क्या ये प्रॉफिट ज़्यादा देर के लिए है, जेन्युइन है या नहीं है, ये भी मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि मार्केट हो सकता हो कि यहाँ से रिटर्न भी ले ले, ट्रैप ना हो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिली, ये जो गैप अप हुआ है, इस गैप अप का अगर फिबोनाची हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 0.3 एरिया यहाँ पे आ रहा है, मतलब हम लोग के पास मैक्सिमम ये टारगेट हो जाएगा। अगर इस इतने पे हम लोग का टारगेट अचीव हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर इसके नीचे का हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की होगा टारगेट, ठीक है।
तो इतना तक तो हम लोग को वेट करना ही है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो हम लोग को वेट करना ही है एटलीस्ट, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट आए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आने के बाद से भी अगर 54,000 नहीं होता है, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी हम लोग का टारगेट में। हो सकता होगी वो यहाँ से रिटर्न ले ले मार्केट और फिर से एक अपसाइड को मोमेंटम ना कर दे, ठीक है, बट आए तब की बात है ये, ठीक है। सो अभी वेट करेंगे, देखते हैं अभी यही आता है कि नहीं। ठीक है ट्रेडर्स, मैं अपनी पोजीशंस को बुक कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो 51,944 रुपीज़ का है। देखिए जो हम लोग का ट्रेड का लॉजिक था वो काफ़ी अच्छा था और ट्रेड हम लोग का सही भी गया। ये ट्रेंड लाइन काम कर दी, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ था ना, ये ट्रेंड लाइन काम कर दी। एग्जैक्ट मार्केट यहीं से गिरा है, ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट यहीं से गिरा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये फॉल आया ना, जो हम लोगों ने रख के रखा हुआ था कि यहाँ से 0.38 का ये सपोर्ट दे रहा है मार्केट, ठीक है, कि यहाँ पे आए तो सपोर्ट दे सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इसको इतनी तेज़ी से ब्रेक किया मार्केट ने ना कि हम लोग का टारगेट, हम लोग को यहाँ पे एग्जिट करने का चांस ही नहीं दिया। मतलब हम लोग का प्लानिंग था कि यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, भले 54,000 नहीं होगा तो भी, बट ये मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया इसको एक झटके में ब्रेक करके, और हम लोग का प्रॉफिट भी दिखा दिया, टारगेट भी कंप्लीट हो गया, इसके नीचे आ गया था मार्केट, ठीक है। अभी देखिए जो ये मार्केट है वो 0.5 से यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है कि 0.5 से सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 0.6 लास्ट होगा जहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपने इस गैप को फिल कर देगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ये 0.5 पे ही है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा, फिर इसके बाद की बात यहाँ पे है, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा, कितना सारा फिबोनाची हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे, तब जाके हम लोग को एक लेवल मिला। क्योंकि ऐसे टाइम में यहाँ पे कहीं भी रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं दिख रहा है, ना ही PSY दिख रहा है, ना ही कुछ दिख रहा है। हम लोगों ने टॉप को पकड़ लिया मार्केट के, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से ऐसे कंटिन्यू वे गिर रहा है, तो मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे कैसे किया, फिबोनाची का यूज़ करके 3.6 मिला, 1.309 मिला, यहाँ से ट्रेंड लाइन मिला, ठीक है, और हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टॉप हो सकता है मार्केट का, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप भी यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेड करें, कि कैसे यहाँ से आप एक ट्रेड आइडेंटिफाई करें। आप ऐसे क्लियर कट दे सकते हैं कि आपको हिस्ट्री अगर पता है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम, ठीक है, वो 0.25% से नीचे ही रहता है हमेशा। अगर कितना भी मोमेंट आ जाए उसमें तो 0.2% के नीचे ही रहेगा मार्केट। बहुत रेयर चांसेस में क्या होता है ना कि वो 2% मूव कर दे मार्केट एक ही दिन में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ऑलरेडी 1.3 हो चुका है, ठीक है, तो 1.3 हो चुका है, तो मतलब और ज़्यादा कितना जा सकता है, मान के चले तो हम लोग के ½ और ऊपर जा सकता है। तो ½ की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.5% अगर हम लोग यहाँ से और नाप देते तो इस PSY तक जा रहा था। तो मतलब हम लोग का लास्ट अनुमानित था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ये PSY टच कर सकता है मार्केट, लास्ट अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी जाता है तो हम लोग यहाँ पे पक्का है प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। बट हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया और यही टारगेट हम लोग का अचीव हो गया। काफ़ी अच्छा सा लॉजिक था ट्रेड का, सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस कॉम्प्लिकेटेड था कि इसका सेटअप, इसको लगाने का तरीका। ये जो फिबोनाचीज हम लोगों ने लगाया, आप लोग प्रीवियस में जाके देखिएगा कैसे हम लोगों ने इस फिबोनाचीज को प्लॉट किया लाइव मार्केट में, ठीक है। चीज़ें आपके समझ में आ ही गई होंगी। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोग का तो कमेंट में बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट बुक है वो 51,944 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट कहे तो 52,000 का प्रॉफिट हुआ है। 54 का टारगेट था, 52 पे चला गया, 60 तक गया था, बुकिंग करते करते स्लिपेज आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यूट्यूब के डाउट्स पे। यहाँ तक का सब क्लियर होगा आपको। आगे का भी मैंने क्लियर कर ही दिया कि ये 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है, 0.6 को ब्रेक करता है तो डाउन जा सकता है, अदरवाइज मार्केट साइडवेज या ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यूट्यूब के डाउट्स पे, कल का जो वीडियो का डाउट्स था सबका। चलिए ये है कल की वीडियो का कमेंट, ठीक है।
भाई यू आर ऑन द टॉप, थैंक यू फॉर पेशेंस विद द एक्सप्लेनेशन ऑन एवरीडे विद द डिटेल एनालिसिस, थैंक यू, हाई नाइस वीडियो। सर ऑप्शन चेन देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करें? ऑप्शन चेन देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करें? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको उसमें वॉल्यूम और ओआई चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ओआई ज़्यादा है, ठीक है, और कहाँ पे किस लेवल पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको पता चल पाएंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, शॉर्ट में नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर ऐसे शॉर्ट में। सर आज मार्केट जब गैप फील किया और 50% भी वहीं आ रहा था तो मैंने वहाँ से सेल किया था, लॉजिक सही था क्या सर मेरी ट्रेड का? चलिए इनका भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आज यानी कि कल का वीडियो, चलिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था कि मार्केट जब गैप फिल कर रहा था, फिल किया और 50% भी वहीं आ रहा था, चलिए ठीक है, मतलब जहाँ पे गैप फिल हो रहा है वहाँ पे 50% आ रहा है इनका। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने फिबोनाची को लिया होगा, नहीं ये वाला फिबोनाची लिया इन्होंने, ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 मिनट्स का। आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं लिखा है ना, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है। देखिए ये चीज़ें लिख दिया करिए किस टाइम फ्रेम पे आप फिबोनाची सपोर्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि फिबोनाची अलग अलग आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो अलग अलग फिबोनाचीज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है गैप एरिया के आसपास ही, यहाँ से ये बोल रहे हैं सेल किया था। आपका लॉजिक एकदम सही था, लॉजिक आपका बिल्कुल भी गलत नहीं था, बट हाँ अगर आपने स्टॉप लॉस अपना रखा होगा यहाँ से प्लेस करते वक्त 0.6 के ऊपर तो आपका लॉजिक सही है, क्योंकि 0.6 के ऊपर इसीलिए, अगर 0.5 के ऊपर रखा हो तो हिट हो गया होगा, बट 0.6 के ऊपर है क्योंकि अभी भी आप जहाँ पे जो देख रहे हैं कि गैप हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा गैप बच रहा है इसके बीच में, ये थोड़ा सा जो गैप दिख रहा है ना इसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका स्टॉप लॉस सेफ हो पाएगा। अदरवाइज उतना भी गैप फिल करने के लिए अगर ऊपर गया मार्केट तो फिर स्टॉप लॉस टच कर देगा, ठीक है। तो लॉजिक सही था, बस स्टॉप लॉस आप पता नहीं कहाँ रखे थे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लॉजिक की बात की आपने तो लॉजिक आपका बिल्कुल सही था। सर अगर हम पी को बाई करते हैं तो उसके लिए आईटीएम एटीएम कौन सा होगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं। मैं सजेशन करूंगा आईटीएम लीजिए, क्योंकि उसमें थीटा का डी के कम होगा और डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सर जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगाना सही है या फिर मार्केट प्राइस पे बाई करना सही है, समझाइए। अगर देखिए आप किस स्पॉट पे काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस में काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सही है कि आप मार्केट ऑर्डर बाई कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर मारेंगे तो हो सकता हो कि थीटा डी की वजह से वो लिमिट कुछ और हो जाए। आपने प्लानिंग करके रखा है कि स्पॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंदाज़ा मिला लिया है कि यहाँ से इतना पॉइंट हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू इतना होगी, इतनी है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट गिरे तो 50 पॉइंट मेरा ऑप्शन मूव होगा, तो आपने 50 पॉइंट नीचे लिमिट ऑर्डर डाल दिया। बट हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट अगर 2 कैंडल भी यहाँ पे साइडवेज कर दिया तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो हो सकता हो कि मार्केट 36 पॉइंट ही नीचे बस गिरे और आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर आप जहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे वहाँ पे जब मार्केट आए तो आप दिखें कि आपके लॉस में है मार्केट, आप ठीक है, आप लॉस में चल रहे हैं ऑलरेडी। तो हर जगह पे मार्केट ऑर्डर काम नहीं करता है। मार्केट ऑर्डर फ्यूचर्स के लिए अच्छा है, स्पॉट्स के लिए अच्छा है, डायरेक्ट जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, बट डेरिवेटिव्स में आपको मार्केट ऑर्डर ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कल देखेंगे। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। कोई डाउट होता है तो फिर से आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इस वाले टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस वाले टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन होने का बहुत सारा फ़ायदा है। ये चार्ट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर ये चार्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं मैं पहले ही भेज दे रहा हूँ, मैं जो एनालिसिस है वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे ही भेजता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि वीडियो तो आपको 4 बजे मिलेगी, ठीक है, शाम को। तो लाइव मार्केट में आप कैसे लर्निंग लेंगे? फिर लाइव मार्केट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ये फ्री वाला टेलीग्राम, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है आपको, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए इसमें, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये चार्ट्स वगैरह जो हैं, जो मेरी एनालिसिस है, ये सब आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।